नमस्कार। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दारोगा कहानी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पहले इसके प्रमुख पात्रों के विषय में जानना अति आवश्यक है। इसमें प्रमुख पात्र मुंशी वंशीधर और आलोपी दीन है। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोगों ने चोरी छिपे इसका व्यवहार करना शुरू कर दिया। व्यापार करने लगे लोग। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात होने लगा। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौ बारह थे। पौ बारह मतलब मजे थे। रिश्वत मिल रही थी। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, सबसे पहले लिखा है लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे लड़कियों की उस समय की सामाजिक दुर्दशा के बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। उनको सिर्फ एक भार की तरह माना जाता था। समाज की घृणित विचारधारा ने लड़कियों के लिए विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। ये इस लाइन का अर्थ है। आगे लिखा है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। कहने का मतलब ओहदा मतलब होता है पद। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए, अर्थात रिश्वत पर ज़्यादा ध्यान देना। कोई अगर आपको रिश्वत दे तो ले लेना। ये उनके पिताजी उन्हें समझा रहे हैं। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मासिक वेतन जो है, जैसे पूर्णमासी का चांद जो है महीने में एक दिन आता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी एक ही दिन आता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय अर्थात रिश्वत कभी भी आ सकती है, हमेशा आती है। वो जितने ज़्यादा काम होंगे उतनी ज़्यादा रिश्वत आएगी। कह रहे हैं वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी जो है ईश्वर देता है और इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अर्थात जिसको ज़रूरत है अगर उसके साथ कठोरता बरतोगे, उससे 2 पैसे ज़्यादा लोगे तो देगा, क्योंकि ये कहावत है मरता क्या ना करता। जिसको ज़रूरत होगी वो सब कुछ करेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर जी आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र
बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। अर्थात उनका कोई सहायता करने वाला नहीं था, उनकी सहायता किसी ने नहीं करनी थी। अच्छे शकुन से चले थे वो। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को जब सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन जिनसे कुछ ब्याज पे पैसे ले रखे थे वो थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब लड़का नौकरी लग गया तो हमारे पैसे आ जाएंगे। कलवार की आशा लता लह लहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, पड़ोसी जलने लगे। अब वंशीधर जी नौकरी लग चुके हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर जी को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इतने से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उन पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गाड़ियां नदी के पार क्यों जाएंगी? अवश्य ही कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। पहले भ्रम हुआ, फिर तर्क लगाया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़, तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। अब उन्होंने क्या देखा कि वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात पर घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं? अब थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की। अब उन्होंने पूछा कि कौन अलोपी दीन? तो उन्होंने कहा दातागंज के। मुंशी वंशीधर जी चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन हैं जो उनके ऋणी ना हों? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, हमेशा अन्न बांटते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इसमें क्या है। सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब को संदेह हुआ कि इसमें हो क्या सकता है। कुछ जवाब ना मिलने पर उन्होंने सबसे कहा कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले उसमें पड़े हुए थे। अब पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो क्या कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ मतलब सत्य ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर जी रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे तो सरकार भी आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं
और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। अब वंशीधर जी पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अब पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, बिल्कुल खंबे की तरह हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं फंसा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर जी ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैर के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर जी ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर जी ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दरोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता भाव से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो वंशीधर बोले, असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो बोले, 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अब धन ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। उसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अब दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। किंतु अदालत पहुंचने की देरी थी।
पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपड़ासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन को साधने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह कानून के पंजे में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु सब लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह कल्पना से बाहर है कि थोड़े लाभ के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के प्रति सजग और सचेत हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजनों बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली मतलब निलंबन हो गया। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खुल कर किया। और आप ईमानदार बनने चलें। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े दिनों बाद ही जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात न की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे।
इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा पंडित अलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे, परंतु ऐसी संतान ना दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आपसे कुछ भी न करूं। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हो रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। पंडित अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिएगा और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद का योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर जी ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूरा कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यह प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे।